क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर है? क्या दिल्ली की सड़कों पर चलना अब मौत को दावत देना बन गया है? नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और सिस्टम पर आपका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। दिल्ली के जनकपुरी इलाका, शाम का वक्त, 30 साल का एक युवक नाम कमल, जो अपने परिवार का सहारा था, अपने ऑफिस से काम खत्म कर घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि जिस सड़क से वो रोज गुजरता है वहां प्रशासन ने उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा है। एक गहरा गड्ढा, उसमें भरी कीचड़ और प्रशासन की घोर लापरवाही। कमल उस गड्ढे में गिरा और फिर कभी नहीं उठा। आज कमल के घर में मातम है और सियासत के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। कमल एक आम सा नाम, लेकिन अब एक ऐसी कहानी जो सिस्टम पर बड़ा सवाल बन गई। कमल अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, रोज की तरह। फोन पर घर वालों से बातें भी हो रही थीं। वही रास्ता था, वही मोहल्ला था, लेकिन उस रात सड़क पर एक ऐसा गड्ढा था जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली जल बोर्ड या किसी अन्य विभाग द्वारा खोदा गया गहरा गड्ढा, ना कोई सही बैरिकेटिंग, ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना कोई स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त रोशनी, और उसी अंधेरे में कमल उस गड्ढे में गिर गया। कुछ पलों में एक जिंदा इंसान एक लाश में बदल गया। कमल की मां का बयान इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो कहती हैं, मेरा बेटा रोज ऑफिस से आता था, कभी देर हो जाती थी लेकिन आता जरूर था। उस दिन फोन बंद हो गया, रात भर इंतजार किया, दिल बैठ गया था। सुबह पता चला कि मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा। पुलिस ने नहीं दी थी सर हमें। मेरा लड़का गया था उसको ढूंढने, उनको भी नहीं मिला। पुलिस वालों को भी बोला, उनको भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे में ढूंढा, उससे ऑफिस तक गए, सारे जगह ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जाकर किसी ने कॉल करा कि या हमारे घर से किसी ने कॉल करा, तो किसी ने उठाया वहाँ कि बोले यहाँ गड्ढे में गिर रखा है। कल कह रहा था कि मम्मी अच्छे से धूमधाम से एनिवर्सरी मनाना, सामान वामान लेके रख के चला गया था, कल मेरी छुट्टी है। फिर वापिस ही नहीं आए। हमें न्याय मांग रहे थे, हम न्याय चाहिए बस। एक माँ की आंखों में अब सवाल है, आंसू हैं और एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई मुआवजा नहीं भर सकता। वो पूछती है, अगर सड़क सुरक्षित है, अगर गड्ढा ढका होता तो क्या मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता? और सच यही है, ये मौत कुदरत की नहीं, ये मौत लापरवाही की है। चश्मदीदों और कमल के दोस्त के मुताबिक कमल रोज उसी रास्ते से आता जाता था। हमें किसी ने नहीं बताया कि वहां इतना बड़ा गड्ढा है। अगर प्रशासन ने सही से घेराबंदी की होती तो ये हादसा नहीं होता। दोस्त की आवाज में गुस्सा है, दर्द है और एक बेबसी है कि आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इस हादसे के बाद राजनीति भी तेज हो गई। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उनका सवाल है, जब सड़क पर गड्ढा खोदा गया है तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? किसकी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? इस सड़क के एक तरफ आप देख रहे हैं करीब 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है। आप सब लोग अपने कैमरे में दिखाइएगा। इस सड़क के एक तरफ 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर वायर लगी हुई है। इस सड़क के दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है। माइक नीचे कर दीजिए सब लोग यार।
और इस सड़क की तीसरी तरफ भी इतनी बड़ी लोहे की बैरिकेडिंग है और इस गड्ढे के उस तरफ भी बैरिकेडिंग है। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने है। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है, तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि जमीनी स्तर पर सिस्टम कितना फेल है। केजरीवाल ने कहा, अगर समय पर कार्रवाई होती, अगर निगरानी होती तो एक जान बच सकती थी। सवाल ये है, जब इंसान मर जाता है तभी ये नेता क्यों जागते हैं? क्या एक जान की कीमत पर राजनीति करना सही है? दबाव बढ़ा, मीडिया में शोर हुआ तो प्रशासन ने आनन फानन में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या सस्पेंशन काफी है? नोएडा में भी कुछ समय पहले ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां जल भराव और गड्ढों ने जान ले ली। क्या हमने उससे कुछ सीखा? नोएडा से लेकर दिल्ली तक कहानी वही है। भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और मानसून से पहले की तैयारी में लापरवाही। सस्पेंशन तो सिर्फ एक पर्दा है असली गुनहगारों को बचाने का। जो ठेकेदार था, जो इंजीनियर था, जिसने काम पास किया, उन पर आधिकारिक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? जनकपुरी से बीजेपी विधायक आशीष सूद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या बयान से सिस्टम सुधरता है या फिर सिर्फ फाइलों में कार्यवाही का ड्रामा होता है? यह घटना एक चेतावनी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल उस गड्ढे में कोई और कमल गिरेगा। प्रशासन को अपनी नींद से जागना होगा और केवल राजनीति छोड़कर काम करना होगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये दिल्ली के सोए हुए प्रशासन तक पहुंचे। कमेंट में अपनी राय दें, क्या सस्पेंशन काफी है या इन पर हत्या का केस चलना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी आवाजें उठाते रहें।